31 जनवरी के लिए हम अगर इंट्राडे स्टॉक्स की बात करें तो उसमें मैंने 4 स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया है इंडेक्स के साथ साथ, जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे फ्रेम्स पे। तो सबसे पहले हमारे पास है सीएसबी बैंक। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रहा है, जिस ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम उसको रेजिस्टेंस दिया है। उसके साथ साथ नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है जो उसको करंट जो प्राइस है उसको बार बार सपोर्ट दे रहा है। उसके साथ साथ जो करंट लेवल्स हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, वहां पे भी दिख रहा है कि ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। इसके साथ साथ इसका रिजल्ट भी आने वाला है, तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये यहाँ से रेंज को तोड़ के ऊपर निकल सकता है, जिसके बाद जो हमारा 251 का टारगेट होगा वो एक्सपेक्टेड टारगेट है, वहां तक का टारगेट आ सकता है इंट्राडे के अंदर। उसके अलावा अगर और ऊपर जाता है तो 258 तक हमारे पास टारगेट आने की पॉसिबिलिटी रहेंगी। नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो 240 वाला जो हमारा लेवल रहेगा वो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा। अगर इससे नीचे जाता है स्टॉक तो हम इस पोजीशन को एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ पे हम सिर्फ लॉन्ग पोजीशन करने के बारे में ही सोच रहे हैं, शॉर्टिंग के बारे में हम यहाँ पे नहीं सोच रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं एक और लेवल की बात करूँ तो हमें दिख रहा है कि इस जोन में भी एक लेवल बन रहा है, जिस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस आया है मल्टीपल टाइम्स, 1 2 3 और 4 बार इस लेवल से रेजिस्टेंस आया। अगली बार से इस रेजिस्टेंस को टच करके क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है, जब 246 को क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद 251 आना बहुत ही इजी रहेगा। उसके बाद 258 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। अगले स्टॉक की अगर हम बात करें तो एक्साइड इंडिया। तो एक्साइड इंडिया में हमें ऐसा दिख रहा है कुछ कि हमारा जिस लेवल पे अभी स्टॉक है उस लेवल पे प्रीवियसली भी सपोर्ट आया हुआ है, यहाँ पे भी सपोर्ट आया है, उसके बाद भी मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लिया है। उसके बाद अभी एक बड़ा डिप आया था जो मार्केट में, उसके टाइम पे एक डिप लिया है, उसके बाद अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस यही है, अगर इस लेवल से सपोर्ट लेता है तो सपोर्ट लेने के बाद 180 एक मिनिमल सा टारगेट रहेगा, उसके बाद 187 या फिर 191 तक का टारगेट आने की एक्सपेक्टेशंस है हमारी। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो काफी छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, जो एक रिसेंट लो बना है 173 का, वहां तक का स्टॉप लॉस रख के हम स्टॉक को यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। अगर हमें एक और बेटर एंट्री इसके अंदर निकालनी हो तो हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह का, पर वहां पे जो एंट्री आएगी वो एंट्री 180 के लेवल्स के बाद में आएगी। तो अगर आप सेफ साइड पे रहना चाहते हैं तो आप 180 के बाद एंटर कर सकते हैं, वरना जब सपोर्ट आता है हमारे नीचे, इस सपोर्ट के ऊपर जो हमारा 176 का सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर जैसे ही प्राइस आता है वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो हम वहीं पे ही इस पोजीशन को लॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा अगला स्टॉक जो हमारा है वो हमारा है BASF इंडिया का। इसमें भी हमने 5 मिनट के फ्रेम पे देखा, इसका रिजल्ट आने वाला है। तो हमने देखा कि एक ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ पे, जिसने 2 बार रेजिस्टेंस भी दिया है पहले स्टॉक को। पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे था, उसके बाद रेजिस्टेंस यहाँ पे है, उसके बाद अभी फिर से रेजिस्टेंस को अप्रोच करने वाला है। इसके साथ साथ जो आखिरी के 15 मिनट से मार्केट में वहां पे काफी अच्छी एक बाइंग भी हमें देखने को मिली। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रेंज यहाँ से टूट सकती है। रेंज टूटने के बाद एक रिटेस्ट के बाद हम एंटर करेंगे 2634 तक के लेवल के लिए। उसके बाद अगर वो लेवल क्लियर हो जाता है तो फिर हम ऊपर 2657 तक का टारगेट हमारा रहेगा, उससे अगला वहां तक के टारगेट के लिए हम इसमें घुस जा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा 2588 का जो लेवल रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस का लेवल रहेगा। प्योरली न्यूज बेस्ड ट्रेड रहेगा इसके अंदर, जो रिजल्ट्स होंगे उसके ऊपर ही इसका डिसीजन होगा कि किस तरह का मूवमेंट आना है। इसके अंदर एक पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है, नेगेटिव मूवमेंट आ सकता है। जो हमने चार्टिंग की है वो चार्टिंग हमने सिर्फ पॉजिटिव मूव के लिए की है, कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है, अगर पॉजिटिव मूव रहता है इसके अंदर तो किस तरह से इसके अंदर मूवमेंट हो सकती है, कौन कौन से लेवल है जो आ सकते हैं। अगले की हम बात करें तो मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक है वो हमने मार्कआउट किया। इससे अगला इसमें प्योर हमें न्यूज बेस्ड ट्रेड ही कर रहे हैं। हम जिस लेवल पे फिलहाल हैं वो काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। उसके अलावा एक जो रिसेंट में पिछले 2 से 3 दिन में जो लेवल्स बने हैं वहां पे भी बहुत बढ़िया सपोर्ट बना है। प्राइस बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर चुका है, तो एक्सपेक्टेशन है हमारी कि यहाँ से हमारे पास एक ब्रेकआउट मिलेगा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो हमें ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट मिलेगा, अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो हमें नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट मिलेगा। पर इतना कंसोलिडेशन होने के बाद हम इस बात पे तो कंफर्म है कि हाँ, हमें एक ब्रेकआउट तो मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करें
जो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह का होगा, तो इस ट्रेंड लाइन का यूज करके भी हम इसमें एक सेफ एंट्री प्लान कर सकते हैं। बाकी हमारा जो 482 का जो हमारा लेवल है, 842 वाले लेवल को बार बार रेजिस्टेंस दिया है। अगर वो रेजिस्टेंस क्लियर होता है तो फिर 856 और 873 तक के लेवल्स अप्रोचेबल रहेंगे। अगर नीचे की हम बात करें तो नीचे हमारा 828 के ऊपर हमारा आखिरी सपोर्ट है। उसके बाद स्टॉक जा सकता है 800 तक, एक फ्री फॉल हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आते हैं तो हम 800 तक के लेवल्स को भी देख सकते हैं चार्ट के ऊपर। इसके बाद अगर हम निफ्टी की बात करें और बैंक निफ्टी की बात करें तो इंडेक्स में हम ये देख रहे हैं, इंडेक्स को हमने 5 मिनट के फ्रेम पे लगाया तो हम देख रहे हैं कि एक रिसेंट में एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, जो ट्रेंड लाइन आज क्रॉस हो गया है। एक बड़े ग्रीन कैंडल के साथ वो ट्रेंड लाइन क्रॉस हुआ है। अभी जो पहला रेजिस्टेंस जो फेस करेगा मार्केट, वो करेगा जो आज का हाई लगाया है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर वो रेजिस्टेंस क्लियर आउट होता है तो फिर अगर मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम पकड़ता है तो ये जो मार्क लेवल्स हैं, जो हमारा पहला लेवल है 17,877, उसके बाद है 18,000 पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी हमारा रहेगा। उसके बाद ओवाई बिल्डअप भी काफी ज्यादा 18,000 के ऊपर। उसके बाद 18,189 यहां तक ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर हम नीचे की बात करें कि अगर मार्केट यहां से नीचे जाने की कोशिश करे तो 17,410 पे हमारा एक सपोर्ट रहेगा। उसके बाद हमारा हर 100 पॉइंट के ऊपर हम मान के चलेंगे कि वहां पे हमारा एक सपोर्ट है, क्योंकि उसके नीचे के कोई रिसेंट लेवल्स नहीं है। मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट में था, उसके बाद मार्केट एक नए लॉज लगाए हैं। कल भी एक नया लो लगा था, आज भी एक नया लो लगा रहा है मार्केट। उसके बाद हमारा नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो हम फ्रेम को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जब हम आवरली फ्रेम के ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहां तक के लेवल तो अभी मार्केट टेस्ट कर चुका है। अब इन लेवल को अगर हम मार्कआउट भी कर दे तो हम ये देखेंगे कि पिछली बार भी जब मार्केट इन लेवल्स के ऊपर आया था तो मार्केट ने इन लेवल्स के ऊपर से बाउंस किया था ऊपर की तरफ। काफी बार बाउंस किया है मार्केट ने इस लेवल के ऊपर। एक बार लेवल नीचे की तरफ टूटा था जब मार्केट ने एक लो भी लगाया था 16,800 का। उसके बाद फिर से ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया और उसके बाद वो लेवल टूट के फिर से मार्केट ऊपर गया है। तो ये वाला जो लेवल है हमारा, जो हमारा 17,400 के आसपास का जो लेवल है, बहुत क्रिटिकल लेवल है। अगर कल ये लेवल टूट जाता है, अगर मार्केट इससे और नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर हमारे 17,200 आना भी पॉसिबल है। और अगर हम नीचे की बात करें तो हम 16,900 के आसपास के लेवल्स भी देख सकते हैं अगर मार्केट वहां से नीचे जाने की कोशिश करता है तो ये सब हमारे मार्क लेवल्स हैं जो आने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी हमारी। फिर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी को पहले हम आवरली फ्रेम पे देखते हैं। अगर हम आवरली फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखते हैं तो हमें दिखता है कि फिलहाल जो लेवल्स चल रहे हैं वो पहले काफी अच्छी तरह से काम कर रहे थे वो लेवल्स। अगर इन लेवल्स को हम मार्क कर लेते हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी उन लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेशन हुआ है। उसके बाद वापस से उन लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेशन हुआ है। अभी वापस से उन लेवल्स के ऊपर है। अभी यहां से ये देखना होगा कि मार्केट इन लेवल्स को सपोर्ट की तरह लेता है या फिर यहां से मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करके नीचे की तरफ गिर जाता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट की तरह मार्केट इन लेवल्स को लेता है तो यहां से एक ऊपर की तरफ एक मूव आने की हमारे पास काफी पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर नीचे की तरफ मार्केट लेवल्स को क्रॉस करता है तो 38,000 का लेवल आने में कोई ज्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। काफी जल्दी उस लेवल को भी हम अप्रोच कर सकते हैं। हो सकता है हम अगले एक ट्रेडिंग सेशन में या एक नहीं तो 2 ट्रेडिंग सेशन में उस लेवल को अचीव कर जाएं, अगर हमारा जो करंट लेवल जो चल रहा है वो लेवल ब्रेक होता है तो। अगर इंट्राडे की बात करें, हम इंट्राडे फ्रेम के ऊपर बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, तो इंट्राडे फ्रेम पे हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन था जो पिछले 2 दिन से रेजिस्टेंस दे रहा था ओपनिंग पे। वो ट्रेंड लाइन क्रॉस हो गया है, उसका एक रिटेस्ट भी हो गया है। अभी बात ये रहेगी जो हमारा आज का हाई लगा है, अगर वो हाई टूटता है तो हम यहां से ऊपर की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं, जहां पे हमारा 41,400, उसके बाद 41,900, उसके बाद 42,200 के लेवल्स जो होंगे वो टारगेट्स की तरह काम करेंगे। अगर नीचे की तरफ टूटता है तो वो मैंने आपको एक बड़े फ्रेम के ऊपर बता ही दिया कि किस तरह से आवरली फ्रेम पे कौन कौन से हमारे लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं, वो लेवल्स आ सकते हैं। तो ये हमारा था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस और इंट्राडे स्टॉक्स की हमने बात की। इसके अलावा अगर हम इंडेक्स के अंदर देखते हैं
तो फिलहाल के लिए हमें ये दिख रहा है कि हमारा जो एनर्जी वाला सेक्टर है, एनर्जी वाला सेक्टर सबसे वीक है। आज भी वो 3% नीचे है, कल भी वो 3% नीचे था। तो एनर्जी वाले सेक्टर में भी एक रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है। तो जो एनर्जी वाले स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स को भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि उनमें कोई रिवर्सल पैटर्न बने, कोई नीचे से कोई बॉटम बाइंग वहां पे हो, तो उनके अंदर भी आप जा सकते हैं। सब फिलहाल के लिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है वो हमारा आईटी का सेक्टर है। तो आप आईटी के सेक्टर के अंदर भी देख सकते हैं, अगर वहां से और बाइंग आती है, अगर हमारा आईटी का जो इंडेक्स है वो 30,200 को क्रॉस करता है, उसके ऊपर जाता है, तो वहां से एक नई फ्रेश बाइंग शुरू हो जाएगी आईटी के स्टॉक्स के अंदर। तो वहां से आप आईटी के स्टॉक्स को भी उठा सकते हैं, और उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आईटी इंडेक्स 30,228 को क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम कोई फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे आईटी के अंदर। तो आज के लिए ये हमारा एनालिसिस था। इसके अलावा अगर हम ओआई की बात करें, तो जो ऑप्शंस का जो डाटा है, ओपन इंटरेस्ट जो हमारा है, तो फिलहाल 17,700 के ऊपर चल रहा है निफ्टी हमारा। तो यहाँ पे जो ओआई जो बनता हुआ दिख रहा है, ओआई यही हमें बता रहा है कि यहाँ से मार्केट अभी और नीचे जाएगा। जो ओआई बिल्डअप है, ओआई बिल्डअप कुछ इस तरह से ही हमें बता रहा है कि मार्केट अभी और नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी है। ये जो रेड रेड कैंडल्स आपको दिख रहे हैं इसके ऊपर, ये सारे रेजिस्टेंसेस हैं। आप ये मान के चलिए कि एक तरह से रेजिस्टेंस है, एक तरह से यहाँ पे कॉल्स को शॉर्ट किया है। अगर कॉल शॉर्ट हुई है तो इसका सीधा सा मतलब, सिंपल सी लैंग्वेज में मतलब यही होता है कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा। अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो इतने खास सपोर्ट्स हमें नहीं दिख रहे हैं लेवल्स के ऊपर, पर हाँ रेजिस्टेंसेस हमें काफी सारे दिख रहे हैं। अगर इसी तरह हम बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की भी बात करें, तो बैंक निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में भी एक सेम सी सिचुएशन हमें दिखने को मिल रही है कि जितनी ज्यादा ऑप्शन सेलिंग हो रखी है कॉल्स की, जो हमारा 42,000 था, 42,000 पे बहुत बढ़िया सेलिंग हो रखी है। उसके अलावा हमारा 41,500 बढ़िया सेलिंग है। उसके बाद 41,000 पे भी काफी अच्छी सेलिंग है। तो ये सब चीजें मिलके इसी चीज के ऊपर हमारा बता रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट अभी और नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनते हुए हमें दिख रही है। तो ये था हमारा आज के लिए एनालिसिस। थैंक यू एवरीवन।